बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आजकल बरसात का मौसम है और हर तरफ बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही हो तो ऐसे में जब कुछ गर्मा गर्म चटपटा और मज़ेदार खाने को जी चाहे, बनाइए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी समोसा रेसिपी नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले हम समोसे की फिलिंग रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, हाफ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून जीरा डालें, क्रैकल कर लें। 4 हरी मिर्च लें, फाइन चॉप कर इसमें शामिल करें और चंद सेकंड के लिए भूनें। एक मीडियम साइज का प्याज लें, फाइन चॉप कर इसमें शामिल कर लें। 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करें। फिर शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि इसमें मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर सकें और इसकी भुनाई कर सकें। अगर मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सी टेस्टी सी फिलिंग रेडी हो। पानी डालने के बाद मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। नमक की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी से फिलिंग का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और सबसे आखिर में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया हाथ में लेंगे, मसलेंगे और शामिल कर देंगे। इस तरह मसल के शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और अरोमा आता है फिलिंग में। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पानी को खुश्क करेंगे, भुनाई करेंगे ताकि हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी फिलिंग रेडी हो। मैंने 5 अदद मीडियम साइज के आलू लिए, उनको बॉयल किया, छील लिया और ग्रेट कर लिया। जब मसाले की भुनाई हो जाए और ऑयल छोड़ दे तो ये ग्रेट किए हुए आलू मैं इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ढेर सारा पुदीना इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले इक्वली बैलेंस हो जाएं और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार फिलिंग रेडी हो। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे ताकि ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपने नॉर्मल साइज़ की टिक्कियाँ रेडी करनी है, जैसा कि हम डेली रूटीन में आलू की टिक्कियाँ रेडी करते हैं। टिक्कियाँ रेडी करें और साइड पे रख दें। अब एक बाउल को काउंटर पे लेके आएँ, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करें, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करें। एक स्ट्रेनर ले, उसको बाउल के ऊपर रखें। फिर मैंने 1 कप रेगुलर आटे का लिया है जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं और जिससे हम रोटी पकाते हैं, और 1 कप मैदा का लिया। दोनों को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया। आप चाहें तो सारा मैदा भी ले सकते हैं या सारा आटा भी ले सकते हैं। मैदे से समोसे की पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है और आटे के इस्तेमाल से इसकी पापड़ी बहुत ही हेल्दी बन जाती है और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करें और पानी लगाते हुए एक हार्ड सी डो रेडी कर लें। डो को गूंदने में आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल हुआ था। जब डो अच्छे से गूंद जाए, मिक्स हो जाए, वेल कंबाइन हो जाए तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डाले ताकि इसको नीट कर सके। जब डो अच्छे तरीके से नीट होगी तो मैंने 1 ड्रॉप ऑयल का ऊपर डाला और ग्रीस किया, कवर किया आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जैसे गर्मी का मौसम है इसलिए आप इसको किसी ठंडी जगह पर रखें या फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। आधा घंटा गुजर चुका है, डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। मतलब इसको हल्के हाथ से गूंदेंगे और इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। मैंने इससे 9 पेड़े रेडी किए थे। तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब पेड़ों को साइड पे रखेंगे और एक पेड़े को काउंटर पे लेकर आएंगे और मैदे को डस्ट करेंगे और बेलना शुरू करेंगे। तो हमें बहुत बारीक सी रोटी रेडी कर लेनी है और इतनी रोटी रेडी करनी है कि जितनी पूरी होती है। फिर आलू की वो टिक्कियाँ जो हमने रेडी की थी, एक उठाएंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। छुरी की मदद से इस तरह कट्स लगाएंगे जिसका कि आपको नज़र आ रहा है। थोड़ी सी मेरे साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और बहुत ही लेयर्स वाले समोसे घर में रेडी कर सकते हैं और ये इतने मज़ेदार और क्रिस्पी रेडी होते हैं कि जिसने एक खाने में वो 2 खाएगा। और यकीन करें बार बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। कट्स लग चुके हैं, पानी लें, ब्रश की मदद से इसके चारों तरफ किनारे पे हल्का हल्का पानी ब्रश करें। इस बात का ध्यान रखें पानी हर पट्टी के ऊपर लगे, कोई भी पट्टी ना रह जाए वरना समोसा खुल जाएगा। अब एक पट्टी उठाएं और डो के सेंटर तक लेकर आएं। आपने हर पट्टी को उठाते जाना है और सेंटर तक ला के इसको दबाते जाना है। इस तरह एक मज़ेदार से टेस्टी सा बहुत सी लेयर वाला समोसा रेडी कर लें। इतनी ज़बरदस्त और यूनिक समोसा फोल्डिंग रेसिपी है कि कोई यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा टेस्टी क्रिस्पी कई लेयर्स वाला समोसा रेडी हो चुका है, बिल्कुल फूल की तरह।
आपसे अगेन एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये देखें तमाम समोसे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर समोसों को इसमें डालना शुरू करें, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जिस तरफ से हमने समोसे पैक किए हैं वो साइड नीचे रखें। इससे ये होगा कि समोसे की फोल्डिंग नहीं खुलेगी। जब भी समोसे कचौरियाँ बनाएं, इनकी फोल्डिंग वाली लेयर्स को नीचे वाली साइड पे कढ़ाई में रखें। अगर वो ऊपर आ जाएंगी तो वो खुलना शुरू हो जाएंगी और बहुत अजीब सा समोसा या कचौरी रेडी होगी। 5 से 6 मिनट बाद साइड चेंज करें और ये देखें माशाल्लाह कितने ही क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे फ्राई हो रहे हैं। इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे साइड चेंज करते हुए मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग समोसे रेडी हुए हैं माशाल्लाह, कि देखते ही खाने को जी चाह रहा है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे, मेहमानों को सर्व करें। या फिर जब बारिश हो रही हो तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी से समोसे बनाएं और बारिश के मौसम को एंजॉय करें। ये देखिए कैसे इसकी लेयर्स फ्राई हुई हैं और कितनी खिली हुई हैं। बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही टेस्टी और मज़ेदार। मेरी इस मज़ेदार चीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।